वैक्यू भी देख लेते हैं। हठ रत्नावली के मुताबिक मेरुदंड में दोनों तरफ कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें मैसेज में भेज दिए सब लोग, मैसेज में 32। भेज दिए। इसमें और चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। सयाली जी, ज्योति जी, नीतू जी, सरिता जी, सपना जी, ममता जी, दूसरा करके कह बहुत सारे लोग, ठीक है सभी लोग। वैशाली जी, सुनीता जी, प्रियंका जी, सब लोग कह रहे हैं 32। इसमें कहा गया ना मेरुदंड के दोनों तरफ कितनी हड्डियां होती हैं, 32 हड्डियां होती हैं, ये बताया गया। हठ रत्नावली में वारुणी, विश्वोदरी, हंसनी नारी की चर्चा किस अध्याय में है? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। वारुणी, विश्वोदरी और हंसनी नारी की चर्चा किसमें है? ज्योति जी का है चौथा और सुंदर जी दूसरा। ज्योति जी शायद चतुर्थ अध्याय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यस सर, ऑप्शन में कौन सा होगा? चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ। तो दूसरा किनका था? कंचन जी का दूसरा है द्वितीय अध्याय में। नीतू जी चौथा, ममता जी दूसरा। आ, अच्छा, कोई माइक खोलकर बता दीजिए चतुर्थ अध्याय में, यानी चतुर्थ उपदेश में हठ रत्नावली में क्या क्या है? सुनीता जी दूसरा कह रहे हैं, स्वाति जी दूसरा कह रही सर समाधि की चर्चा, नाद की चर्चा है, और है। अवस्थाएं हैं चार, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति, और 14 नाड़ियों की चर्चा है, और 3 प्रमुख नाड़ियां जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 प्रमुख नारियों को, तो 14 प्रमुख नारियों में ही तो ये है ना, वारुणी, विश्वोदरी, हंसनी। क्लियर है? जिन्होंने दूसरा बोला था वो ध्यान रखिए कि नहीं, ये हठ प्रदीपिका नहीं है, ये हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में जैसे हठ प्रदीपिका में आपको पता है आसन है पहला, दूसरा आपका हो गया प्राणायाम वाला, कुंभक वाला, तीसरा मुद्रा बंद हो गया, चौथा में सिर्फ नादानुसंधान है। इसमें चीजें अलग हैं। इसमें चतुर्थ में आपको है, चतुर्थ में समाधि वाली चर्चा है, नाद के 4 प्रकार बताए गए हैं, और साथ ही इसी में चतुर्थ में ही 14 नारियों की भी चर्चा है। और हम लोगों ने देखा था 14 नारियों में, एक सेकेंड, हाँ 14 नारियों में ये वारुणी, विश्वोदरी, हंसनी नारी, इसकी चर्चा है। ये क्लियर हो गया? ये किन्हीं को और डाउट है? 14 नारी, ठीक है आइए। पूरक रेचक के साथ सिर को दोनों तरफ घुमाने का संबंध किस क्रिया से है? पूरक रेचक के साथ सिर को दोनों तरफ घुमाने का संबंध मैसेज में कीजिएगा। और सुंदर जी तीसरा, प्रियंका जी तीसरा, सब लोग मैसेज कीजिए, गलत या सही जो भी करेंगे। सरिता जी, वेदन जी, नीतू जी, ज्योति जी, कंचन जी, अस्मिता जी तीसरा, चंदन जी आर का है, पूजा जीवन, चंदन जी 4, प्रियंका जी तीसरा। मस्तक भ्रांति और भस्त्रिका, पूरक रेचक के साथ सिर को दोनों तरफ घुमाने का संबंध है, तीसरा मस्तक भ्रांति में कहा गया है। याद आया? मस्तक भ्रांति में कोई बता सकते हैं? दो तरह से बताया गया है क्या मस्तक भ्रांति को? कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए, कौन बताएंगे मस्तक भ्रांति 2 प्रकार से बताया गया है क्या? प्रियंका जी बताइए, पूजा जी बताएंगे, पूजा जी बताइए। सर पहला तो ये है कि लोहा की दो कंघी की तरह तेज गति से पूरक रेचक करते हुए कपालभाति भस्त्रिका करना है, और दूसरी विधि है सिर को तेज गति से बाएं दाएं घुमाना है पूरक रेचक करते हुए। तेज गति से बाएं जाए, याद हो गया सभी लोगों को? सूची 1 सूची 2 का अब मिलान करना है, उम्मीद है ये सब लोग देख लेंगे। देखिए जो चीज अलग थी ये हमने बोला भी था, ऊपर वाला सिर को बाएं दाएं घुमाना है, अलग से हमें नोट करना है। किसमें नोट करना है? तो स्पेशल डायरी में नोट करना है, ठीक है। अब आइए ये वाला सूची 1 सूची 2 वाला एक बार देखिए तो क्या है। उत्तर तो नीचे लिखा हुआ है लेकिन उसको नीचे करेंगे नहीं। अच्छा हो गया, कौन सा आंसर इसका सही होगा? वेदन जी, चंदन जी, सभी लोग जवाब दीजिए, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से दीजिए। ज्योति जी, प्रियंका दूसरा जी, होगा सर, दूसरा होगा। दूसरा होगा। दूसरा का मतलब है प्रियंका जी, सरिता जी, नीतू जी, दूसरा का मतलब है अलग अलग अंगों पर मंत्र निर्धारण हो गया, मंत्र योग का। क्लियर है? चित्त पूरी तरह एकाग्र होना, फिर लय होना, तो ये हो गया लय योग का। ना चित्त जागृत ना सुसुप्ति अवस्था में, ये हो गया राजयोग का।
10 मुद्रा, 8 कुंभक, 84 आसन, इसमें कहा गया है, ये कहा गया है हठ योग में, ये हठ योग में कहा गया। ठीक है, दूसरा उत्तर सही है, यहाँ पर ये दिया हुआ भी है। और एक आता है संकेत विधि। संकेत विधि अभी हम लोगों ने देखा था ना, संकेत विधि किसमें है? संकेत लय विधि योग में। लय योग। लय योग, लय ध्यान योग रखिए, में। विधि लय योग के दौरान बताया गया। अब हम लोग आते हैं इस पर, निम्न में से हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग की परिभाषा क्या है? महायोग की परिभाषा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए महायोग की परिभाषा कौन सा है? तीसरा होगा, चित्त की वृत्ति का निरोध। तीसरा, सरिता जी, वेदन जी, पूजा जी, ज्योति जी, सपना जी, ममता जी, सुंदर जी, प्रियंका जी, प्रियंका ढाका जी, नीतू जी, चंदन जी, सब लोग कह रहे हैं तीसरा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। मिलता जुलता नहीं है उससे, योग दर्शन से। योग दर्शन तो भी कहा गया, लेकिन योग दर्शन में योग कहा गया, यहाँ महायोग कहा गया, बस अंतर इतना ही है योग दर्शन से इसमें। चित्त वृत्ति निरोध वस्तु महायोग प्रकृतितः। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, बहुत कम लोगों का आ रहा है। कुंभकों के 9 प्रकार इस ग्रंथ में वर्णित है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये तो बहुत आसान है। हठ रत्नावली में, तो हठ रत्नावली में 9 कुंभक की चर्चा है। और 9वां कुंभक कौन सा है हठ रत्नावली में? एक बार कोई माइक खोल के बता दीजिए, 9वां कुंभक। भुजंगीकरण, ठीक है, 9वां कुंभक भुजंगीकरण है, क्योंकि उससे कोई, अच्छा आपको बताओ, भुजंगीकरण में आप लोगों ने देखा बस एक मंत्र है 2 लाइन का, उसी में क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये 9 है, 9 की वजह से क्वेश्चन बन जाता है। उसमें और ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, 2 ही लाइन में बताया गया। ठकारेन उच्यते सूर्य, ठकार है चंद्र संज्ञ का संबंध निम्न में से किससे है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। ठकारेन उच्यते, हठ योग। प्रियंका जी 4, वेदन जी, भूमिका जी, ज्योति जी, बीना जी, सभी लोग कह रहे हैं 4, तो इस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सपाद कोटिलय, अर्ध कोटि रुदिरिता, मेलन मंत्र, उसके बाद आया हुआ है चित्त वृत्ति निरोध, फिर आया हुआ है, हाँ चित्त वृत्ति निरोध 4 है, इधर 4 है, देखते हैं। योग दर्शन, योग कुंडल, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका। अच्छा, ज्योति जी कह रही 1, बीना जी 1, अस्मिता जी 1, पूजा जी 1, प्रियंका जी 1, नीलम जी 1, सुंदर जी 1, प्रियंका जी 1, यानी पहला उत्तर ज्यादातर लोगों का आ रहा है सबका। पूजा जी, सयाली जी सब 1 कह रहे हैं। तो 1 में क्या है? सपाद कोटिलय, तो ये हठ प्रदीपिका का है, सपाद कोटिलय। ठीक है, सपाद कोटिलय का क्या अर्थ होता है? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़, ठीक है। लय की 1.25 करोड़ प्रकार की चर्चा कहाँ है? हठ प्रदीपिका में। सार्ध कोटि रुदिरिता, ये कहाँ पर आया हुआ? अर्ध कोटि रुदिरिता, ये आया हुआ आपका रत्नावली। हठ। मतलब क्या हुआ? कितने हो गए ये लय के प्रकार? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ लय के प्रकार हो गए। फिर आ रहे हैं हम लोग मेलन मंत्र में। सी किसका हो गया मेलन मंत्र? कहाँ से? योग कुंडल। क्या चीज? मेलन मंत्र अभी ये पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ से आता है। चित्त वृत्ति निरोध हो गया आपका योग दर्शन से। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस तरह क्वेश्चन, इस तरह का जो सवाल आता है ना, तो एक कंफ्यूजन होती है। आपने पढ़ा हुआ है हठ रत्नावली में भी चित्त वृत्ति निरोध, वहां भी चित्त की वृत्तियों का निरोध पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि अब हठ रत्नावली से संबंधित 2 है, चित्त वृत्ति निरोध भी है और आपको यहाँ अर्ध कोटि रुदिरिता भी है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर हम चित्त वृत्ति निरोध लेते हैं तो अर्ध कोटि रुदिरिता तो कहीं से मैच किसी और से नहीं करेगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है हम उसको टिक लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो कई बार हम इस बहस में इसमें रह जाते हैं, नहीं हठ रत्नावली में भी है, इसमें ही है, तो दोनों में क्यों नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर चित्तवृत्ति निरोध को हठ रत्नावली में दे दे तो योग दर्शन से दूसरा कोई मैच करेगा ही नहीं। इसीलिए इस अवस्था में हठ रत्नावली से सिर्फ अर्ध कोटि रुदिरिता ही मैच करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह से कंफ्यूजन वाला, हर बार जैसे इसका चित्त वृत्ति निरोध आया अभी योग दर्शन,
इसका अगर आएगा हट रत्नावली का तो चित्तवृत्ति निरोधा वस्तु, इस तरीके से आ सकता है। ये भी आ सकता है निरोध वस्तु, या सिर्फ सिर्फ ऐसे भी आ सकता है चित्तवृत्ति निरोध का, और उसमें योग दर्शन हो सकता है ना दे, जी जी। कोई और ग्रंथ का नाम दे दे, तब आपको तो यही लगाना पड़ेगा टिक। तो अब ये याद रखना पड़ेगा, प्रातिश में बोला था। गजकर्णी क्रिया का संबंध निम्न में से किस किस हठ ग्रंथ के साथ है? गजकर्णी किस किस में? पूजा जी चौथा, एडी सरिता जी प्रदीपिका और रत्नावली। हठ प्रदीपिका और कंचन जी एडी, सुंदर जी एडी, सब लोग चौथा कह रहे हैं। तो हठ प्रदीपिका में भी गजकर्णी है, लेकिन वहां पर गजकर्णी क्या है, षटकर्म में 6 कर्मों में नहीं गिना गया है, लेकिन षटकर्म के दौरान ही गजकर्णी शब्द आया है, उसकी विधि बताई गई है। और हठ रत्नावली में तो अष्टकर्म में इसको गिना ही गया हुआ है डी को। तो ये दोनों याद रखेंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलयुक्त पानी गुड़ वाला पानी नारियल पानी का संबंध निम्न में से किससे है? तिलयुक्त पानी गुड़ वाला पानी नारियल पानी का संबंध किससे है? गुरु गजकर्णी। दूसरा कह रहे हैं गुरु गजकर्णी, याद आ गया, तिलयुक्त पानी गुड़ वाला पानी नारियल पानी, ये गुरु गजकर्णी में है। मैं सीधे क्वेश्चन ही ले आ रहा हूँ ताकि एक बार क्वेश्चन आपका पहले ही हो जाए, और फिर बाद में जब ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो और आपका फिर गलत कुछ नहीं होगा, तो और बढ़िया हो जाएगा, पक्का कर लीजिए। आइए अगला है सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। मैंने तो बाह्य अंतरा लोहार की धौकनी 6 बितस्ती लंबा 20 हाथ लंबा। अब इसमें से जरा देख करके बताइए कौन सा होगा। प्रियंका जी का सबसे पहले आया है, दूसरा वाला, ज्योति जी का दूसरा, सुंदर जी का दूसरा, वेदन जी दूसरा, पूजा जी दूसरा, हेमलता जी दूसरा, प्रियंका जी दूसरा, चंदन जी दूसरा, कंचन जी दूसरा, सपना जी दूसरा, नेहा ठाकरे जी दूसरा, ममता जी दूसरा। ठीक है, तो दूसरे पर सब लोग जोर दे रहे हैं। अब किन्हीं का उससे अलग कुछ आ नहीं रहा। पलक सोनी जी हो, सयाली जी हो, दिग्विजयंता जी हो, सब लोगों का कहना है बाह्य और अंतरा जो है नौली के 2 प्रकार है, बाह्य नौली और अंतरा नौली, ये 2 प्रकार है नौली के। फिर कहा हुआ है लोहार की धौकनी मस्तक भ्रांति में चर्चा है, 6 बितस्ती लंबा कहा गया है नेति के लिए, नेति की लंबाई 6 बितस्ती लंबा, ये इसी में कहा गया और कहीं नहीं कहा गया। वैसे षटकर्म या अष्टकर्म की चर्चा जो आपके 8 हठ ग्रंथ हैं उसमें से किस किस हठ ग्रंथ में है, कोई बताएंगे? हैंड रेज करके बताइए जरा। जो षटकर्म है और अष्टकर्म है, इसकी चर्चा किस किस हठ ग्रंथ में है, जो 8 हठ ग्रंथ आपको पढ़ना है? हट प्रदीपिका, घेरण संहिता, हट रत्नावली। बाकी लोग नहीं बताएंगे, बाकी लोग भी बताइए। सर हट रत्नावली रत्नावली में हट प्रदीपिका और बाकी में षटकर्म। ठीक है, तो 3 ही ग्रंथ हैं जिसमें इसकी चर्चा है। षटकर्म की चर्चा 2 जगह हो गया, हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता, और अष्टकर्म की चर्चा हो गया हठ रत्नावली। तो अच्छी बात है कि 3 ही ग्रंथ में आपका सिमट गया, चौथे ग्रंथ में इसकी चर्चा नहीं, तो कंपैरिजन का झंझट भी उधर से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कई बार अगर हमें ये पता नहीं होता है तो हम सोचते हैं उसमें कुछ होगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। 6 बितस्ती लंबा, अब उसमें भी हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में 1 बितस्ती ही कहा गया, 1 बितस्ती लंबा, लेकिन इसमें हठ रत्नावली में नेति की लंबाई कितनी बताई गई है? 6 बितस्ती। 6 बितस्ती का मतलब कितना हुआ? 54 इंच। 54 इंच। 1 बितस्ती कितना इंच माना जाता है जो एग्जाम में आता है? 9 इंच। 9 इंच। हाँ जी करें 54 इंच, तो 6 बितस्ती हो गया, 9 गुना 6 नशा का 54 इंच हो गया। 20 हाथ लंबा क्या कहा गया है? धोती सर। धोती वस्त्र। अच्छा, धोती इसमें 20 हाथ लंबा है, और हठ प्रदीपिका में धोती की लंबाई कितनी है? 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा। अच्छा, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली आप लोग जानते हैं, कई चीजें कई मंत्र मिले जुले हैं, तो इसी दोनों में धोती की लंबाई बताई गई है। घेरण संहिता में लंबाई का जिक्र नहीं है। अब ऐसा नहीं कि घेरण संहिता में घेरण जैसी बिना लंबाई वाली धोती करवाते थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया नहीं, तो एग्जाम के लिए बस महत्वपूर्ण है। लंबाई तो उसमें भी रहती ही है, बिना लंबाई कोई धोती हो ही नहीं सकती है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता मंत्र में किसमें दिया है किसमें नहीं दिया है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, अगला सवाल है
फिर से सूची 1 सूची 2 का है, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। कीजिए, क्वेश्चन ही करवा देता हूँ डायरेक्ट, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक बार कंप्लीट। मैसेज कीजिए। पूजा जी ने कहा तीसरा, चंदन जी, ज्योति जी, प्रियंका जी, सर चौथा। शयाली जी, पूजा जी, सपना जी, सब लोग तीसरे पर आ रहे। एक ऐसा तो नहीं कि एक ने तीसरा बोला। भूमिका जी, सुंदर जी, अस्मिता जी, ममता जी, बीना जी। तो अच्छा चलिए देखते हैं। शिथिल होने तक उंगली को घुमाना, ये हो गया चक्री से, ठीक है। चक्री जी। अब अगर पकड़ पाएंगे तो नहीं, सब में चक्री दिया हुआ। रेचक करते हुए सिर घुमाना, रेचक पूरा रेचक करते हुए सिर, ये हो गया मस्तक क्रांति में। और आंखों से आंसू निकलना तो त्राटक सॉरी में मैं ही। गलत बोल रही हूँ, सही तो है त्राटक। तीसरा। चक्री के बाद अभ्यास अभी करेंगे, बोल रही हूँ। बस्ती। जल बस्ती का अभ्यास कहा गया, तो उस हिसाब से तीसरा होगा। नीतू जी चौथा कैसे आपका आ रहा था? हाँ नहीं सर, वो मैंने लगाया तो मस्तक भ्रांति था, वो दिमाग में पता नहीं उसको दूसरा दूसरा, चलिए वो कोई मैं बात मैच कर रही थी, मस्तक भ्रांति ही मैच कर रही थी। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जानते हुए आते हुए भी चीजें गलत हो जाती हैं कई बार, तो जी कोई जी। बात नहीं, इसको कंट्रोल करना है। एग्जाम में आने के बाद अफसोस होता है, ये तो आता था हमने गलत कर दिया जानबूझ के। ऐसा हो जाता है। सूची 1 सूची 2 का फिर मिलान करेंगे। देखिए अब इसमें दिया गया, जत्रु ऊर्ध्व रोग नष्ट होता है किससे? जल से होने वाले रोग नष्ट होते हैं किससे? कुष्ठ रोग नष्ट होता है किससे? मूल व्याधि का नाश किससे होता है? ये सारी चीजें देखते हैं किनका। बीना जी सबसे पहले आया, दूसरा कह रही है। पूजा जी दूसरा, वलेचा जी, सुंदर जी, वेदन जी, सपना जी, सब लोग दूसरे पर टिक मार रहे हैं, दूसरे पर मुहर लगा रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी सबकी। चंदन जी भी दूसरे पर आ गए, पूजा जी, कंचन जी भी सब आगे दूसरे पर। दूसरे में क्या? पहला के चौथा, जत्रु ऊर्ध्व रोग नष्ट होता है, तो नेति में नेति। जल से होने वाले रोग नष्ट होते हैं, तो ये हो गया आपका मस्तक भ्रांति। मस्तक क्रांति। कुष्ठ रोग नष्ट होता है तो धौती में आ जाएगा, मूल व्याधि हो जाएगा चक्री से। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जल से होने वाले रोग, तभी हमने लिखवाया था आपको कि स्पेशल डायरी में नोट कीजिए मस्तक भ्रांति वाला। याद है या नहीं याद है? लिखा था या नहीं लिखा था? देखिए इसमें है ना, मस्तक भ्रांति कफ पित्त जन्य और जल से होने वाले रोग को दूर करता है, कपाल शोधन करता है, ब्रह्मचक्र की शुद्धि करता है। चक्र की शुद्धि होती है। हाँ, ब्रह्मचक्र की शुद्धि होती है। आइए, समय की कोई दिक्कत तो नहीं है? समय ले लेना थोड़ा सा, इसको आज कंप्लीट करा ही लेते तो आपका हर रत्नावली कंप्लीट हो जाएगा, तो परीक्षा के लिए क्वेश्चन जो है सारा तैयार हो जाएगा आपका, संडे अच्छा जाएगा। दूसरी घोषणा यह है, संडे को जो लोग भजन गाना चाहते हैं भगवान के लिए, तो वो लोग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन तो सभी लोग करें, जो गाना चाहते हैं नाम भी दीजिएगा, मैंने ग्रुप में डाला होगा। चक्री कर्म के बाद ही करें, ऐसा निर्देश किस अभ्यास के लिए दिया गया है? सब लोग तीसरा कह रहे हैं, तो बस चलिए। बस्ती में भी अगर पूछ दे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जल बस्ती जल बस्ती सर। या वायु बस्ती? जल बस्ती सर। जल बस्ती सर। जल बस्ती के, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जल बस्ती या वायु बस्ती के लिए ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी रुक जाइएगा कि बस्ती, जल बस्ती के दौरान एक और शब्द आया हुआ था, एक तो चक्री करनी, विचित्र करनी। चित्रकर्णी सर। विचित्र करनी आसन कैसे किया जाता है, कोई बता सकते हैं? सर पाश पश्चिम उत्तानासन। हाँ सहित पश्चिम। हाँ ज्योति जी, सहित पश्चिम उत्तान आसन। क्लियर हो गया? पैरों को पीछे के साइड ले जा लेते हैं, अर्ध पद्मासन वाली, ये सॉरी अर्ध हलासन वाली। हलासन ही कह लें उसको, हलासन में ही हाथ कर लेते हैं, दोनों अंगूठों को पकड़े हुए होते हैं, वही सहित पश्चिम उत्तान वाला होता है। तो सहित, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि वही सहित पश्चिम उत्तान वाले के ही विचित्र करने का इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आया हुआ है सब तो हम तत्काल वही मानकर चलते हैं, क्योंकि दोनों हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में ही दोनों शब्द है, तो इसलिए हठ रत्नावली के मुताबिक वात पित्त कफ तीनों दोष निम्न में से किस अभ्यास से होता है? बस्ती, धौती, नेति, त्राटक। बीना जी पहला, कंचन जी पहला, ज्योति पहला, आर्द्रा जी
सरिता जी 19वां, 19 तो है ही नहीं, हेमलता जी, बस्ती, नेहा जी, नीतू जी, ममता जी, पूजा जी, प्रियंका ढाका जी, सरिता जी का सुधर गया, अनीता जी राठौर, एक, ठीक है, बस्ती से होता है। बस्ती सर एक क्रिया बार से तीन। विचित्र करने को सर प्लीज एक बार। विचित्र करनी में कहा गया है सहित पश्चिमोत्तान आसन। सहित पश्चिमोत्तान आसन करते हैं ना, उसी में कहा गया सहित हो जाना, सो करके। तो सहित पश्चिमोत्तान कैसे किया था? पश्चिमोत्तान किए और पलट करके चले गए पीछे हलासन वाली स्थिति में। हलासन में क्या होता है, हाथ हमारा होता है हिप्स के पास जनरली, या सीधा होता है इधर, लेकिन सहित पश्चिमोत्तान में हाथ से अंगूठा को पकड़ करके रखते हैं हलासन वाली स्थिति में जनरली। जी ठीक सर। है, तो उतना ही है। ये अष्टांग विन्यास में ये कराया जाता है कि अष्टांग विन्यास जो लोग करते हैं उसमें सहित पश्चिमोत्तान आसन वहां कराया जाता है। एक बार सूची 1 सूची 2 का फिर से मिलान कर लीजिए, तो उम्मीद है ये सारा आपका फिक्स हो जाएगा। अभी आप लोगों ने किया भी था इसको, ये देख लीजिए। पूजा जीवन, प्रियंका जीवन, गीता जीवन, ज्योति जीवन, पहला वाला। आरजू जी ए, पहला वाला होगा, सब लोग कह रहे पहला वाला, ठीक है। धातु इंद्रिय अंतःकरण शुद्ध होता है, बस्ती कर्म में कहा, देखिएगा बस्ती कर्म में, ये यहीं पर नहीं, इसी ग्रंथ में नहीं, बाकी ग्रंथों में भी तकरीबन ये वाली बात मिलती जुलती होती है। धातु इंद्रिय अंतःकरण शुद्ध होता है बस्ती कर्म में। और ब्रह्मचक्र की शुद्धि किससे होता है? ब्रह्मचक्र की शुद्धि मस्तक मस्तक भ्रांति भ्रांति। से। भ्रांति। निद्रा तंद्रा दूर करता है, किसके लिए कहा गया है? त्राटक के लिए। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, नेति। दृष्टि प्रदायनी। क्लियर हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ पर बार बार ये दिया हुआ है, जैसे कि चक्री में कहा गया मूल व्याधि दूर करना है, गुल्म रोग, पेट के रोग, मल की शुद्धि होती है चक्री में, जैसा अग्नि प्रदीप्त होती है। नौली में कहा गया पेट की अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को ठीक करता है, आनंद की प्राप्ति होती है, अश्वेश दोष दूर होता है। ठीक है, दरअसल हम लोग ये प्लान कर रहे हैं ना, आपको बता ही देता हूँ, जो अभी मैडम कह रही थी कि पूछ लेते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीजों के लिए क्या ही पूछना। संडे संडे को हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। संडे को जैसे आपकी छुट्टी होती है तो उस दिन कुछ ना कुछ अलग करेंगे, जैसे कि जो ग्रंथ हठ ग्रंथ हैं उसके कुछ आसन हैं जो सीधा सीधा आसन बताए, और कुछ तो उलझे हुए हैं जो आप नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे, तो वो पूरा फिक्स हो जाएगा आपका। उसके लाभ वगैरह देखेंगे, तो संडे संडे कुछ क्लासेस रहेंगी, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो और देखिए आपके लिए बहुत बहुत कुछ सोचा जा रहा है, और सब लोग मिल करके हम चाहते हैं अलग अलग तरीके से 4 बजे की भी क्लास हो रही है। तो आप अब इसके साथ में मेरा बस यही आग्रह है, घर पे थोड़ी सी मेहनत कीजिए खुद से भी, तो सब फिक्स हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 सूची 2 में जवाब आ गया था क्या सभी लोगों का? प्रियंका जी का 4 है, चौथा बोलिए बोलिए, हाँ चौथा। और लोग पूजा जी चौथा, सुंदर चौथा। एक बार सेट कीजिए, मैच कीजिए माइंड में और भेजिए। जरूरी नहीं कि जो एक भेज रहे हैं उसको वही भेजेंगे, आप अपना देखिए। ममता जी, कंचन जी, सुंदर। देखते हैं क्या है। सूत्र के दोनों छोर को मिलाना है, नीति में कहा गया था। इसमें सूत्र के दोनों छोर को मिला करके फिर मंथन करने की बात आई हुई है। 4 अंगुल चौड़ा आया हुआ है, कौन सा है? धोती 4 अंगुल चौड़ा है। 3 घटी तक शांत बैठे रहे, किसमें कहा गया 3 घटी तक शांत बैठने की चर्चा कही गई है? बस्ती। बस्ती की। याद आया? बस्ती में 3 घटी तक बैठने। 1 घटी में कितना मिनट होता है? 24। 24 मिनट। 24 मिनट। अच्छा, 24 मिनट होता है 1 घटी। एक प्राण में कितना श्वास होता है? 6 सर। 6। या एक प्राण, अच्छा ठीक है, ठीक। कितना होता है? चलिए कोई नहीं, वो वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे तो भी तो पुराने वाले सब बोल देंगे, नए वालों ने छोड़ दीजिए। हाथियों के झुंड में चमकता है, ये हो गया गज करनी वाला, ये हो गया गज करनी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन ठीक है। अब हम लोग मुझे एक आते हैं, चीज पूछनी थी। हाँ तो जैसे इसमें बस्ती में पाचन शक्ति बढ़ाता है और हठ प्रदीपिका में वो बोला है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो सर ये पाचन शक्ति बढ़ाता है तो ये जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं।
हाँ कह सकते हैं, व्याख्या में तो कह सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट एमसीक्यू के लिए वो चीज नहीं चलेगा। अच्छा, तो तो जैसे पाचन शक्ति ही आएगा इसमें, जठराग्नि नहीं कहेंगे ना? हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जी जी। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टू द पॉइंट। हाँ, उसमें तो जब आप लिख रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें तो आप बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और इसको कनेक्ट भी करना है। जठराहट रत्नावली के मुताबिक किस तरह के योगी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है? निद्रा पर विजय प्राप्त हो। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमने कहा था कि योगी की वो बताइए, क्वालिटी बताइए, विशेषता बताइए वाला, वही है। प्रियंका जी चौथा कह रही है, ए बी और निद्रा पर विजय। चार चीजें कौन सी थी इंग्लिश में जो आप लोगों ने लिख कर दिया हुआ था? दिग्विजयंता जी, नेहा जी, स्लीप, प्रियंका जी, फूड, ममता जी। ब्रीथ, सेंस। स्लीप, फूड, ब्रीथ, सेंस। स्लीप, फूड, ब्रीद और सेंस। स्लीप, फूड, ब्रीद और सेंस। तो निद्रा पर विजय हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, श्वास पर कंट्रोल कर लिया हुआ हो, ए बी और ई हो गया इसका अर्थ। उसके बाद ये देखिए इसमें लिखा, त्यक्त निद्रो मितहारो जित श्वासो जितेंद्रिय। हो गए चारों चीजें। उसके बाद आते हैं आगे। हर रत्नावली के मुताबिक मुद्राओं का सही क्रम बताया गया है। मुद्राओं का सही क्रम, मुद्राओं का सही क्रम हट पर दीपिका से तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। सर जो ये संस्कृत से लिखा था ना ऊपर, हाँ ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अलग घट के ये एक लाइन भी दे सकता है ना एग्जाम में, हाँ, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ये ग्रंथ उस के हिसाब से। और जगहों पे नहीं है ना, तो ये दे सकता है। ठीक है, हठ रत्नावली के मुताबिक मुद्राओं का सही क्रम, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, तीसरा सब लोग कह रहे हैं, तीसरा। और किनका है? बीना जी का, ममता जी का, चंदन जी का, दिग्विजयंता जी का, कंचन जी का, प्रियंका जी का, ज्योति जी का, पूजा जी का, सरिता जी का, वेदन जी का। वेदन जी बता दीजिए सीक्वेंस जरा एक बार, जितने मुद्रा है जी उसका। सर, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिचारणी और लास्ट में खिचड़ी। लास्ट में खींच याद आ गया सभी लोगों को? बहुत सुंदर। तो उस हिसाब से इसमें कौन सा होगा? खिचड़ी है, महामुद्रा, महामुद्रा है, महाबंद है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने पकड़ा महामुद्रा। महामुद्रा आएगा, महाबंध हाँ, आएगा, बंद आएगा, फिर वज्रौली आएगा, शक्ति चालनी और खेचरी। शक्ति, वज्रोली, शक्ति शक्ति चालनी चालनी। और खेचरी। ईसीए, ईसीए किसमें है? यहाँ वाला। सर उससे नहीं पकड़ा, वो तो दो में दिया हुआ है, बी डी ई, बी डी ई, फिर नहीं, मिलाना बीडी पड़ेगा। ने ईसीए लास्ट वाला भी पकड़ लेंगे तो हाँ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, आइए तीसरा वाला। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, 9 कुंभक, 10 मुद्रा, संकेत श्रृंखला, 3 नारी के नाम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हठ रत्नावली के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे अगर, तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए एक बार। सर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, इसी में टाइम वेस्ट भी होता है बहुत। ये अच्छा है कि मैं ऐसे क्वेश्चन एक काम करूंगा, देखता हूं। दरअसल वही बात हो जाती है ना, मैं सही बताऊं तो इतनी बार पढ़ाने के बाद होता है, अगर आप इतना डिटेल करोगे ना तो सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगता है, मामला वहाँ गड़बड़ होने लगता है। इसलिए इस बार थोड़ी सी मेहनत खुद से कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट तो हो ही रहा है सब। चौथा। बड़ा अनुभव मेरा भी मान लीजिए तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा कहेंगे वैसा, लेकिन फिर कोई भी पहला वाला सब। सूची 1 सूची 2, तो 14 प्रमुख नारियां हुआ, इसका किससे संबंध होगा? चतुर्थोपदेश में है, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। 8 प्रकार की नाद किसमें सुनाई देती है? जीती है, अच्छा, जीती है। द्वितीय में सुनाई देती है। कहाँ पर 8 प्रकार की नाद की चर्चा है, कोई बता सकते हैं? खेचरी में सर। कौन बोल रहे हैं? आरजू जी, आप जी गलत सर, बोल रहे खेचरी, खेचरी में ही है सर। सर नीतू जी भी गलत खेचरी में बोल ही है, वहाँ पे नाद की बता अब रखे तो है ना। शांत हो जाओ, गलत बोल के भी आप बोल रहे हो कि हाँ है। नीतू जी शांत हो जाओ, दोनों लोग गलत बोल रहे हैं। बताइए बाकी लोग। नहीं बताएंगे? अंजलि जी ब्राह्म बताइए, कहाँ पर है ब्राह्मरी, 8 प्रकार की नाद? नाद ब्राह्मरी में। मीना जी कहाँ पर है? भूमिका जी बताइए, ममता जी बताइए। अरे चलिए, माफी चाहूंगा।
नीतू जी ने और आरजू जी ने सही बोला था, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चुप हो जाओ। मैंने मतलब तो पुराने मैंने तो माइक ही बंद कर लिया था सर। मैं भी समझ गई थी सर, फिर बाद में तो तो 8 प्रकार के नाद सुनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था स्पेशल डायरी में, नोट कीजिए आप लोग। खिचड़ी के दौरान 8 प्रकार के नाद की चर्चा है और ग्रंथ में जनरली नहीं मिलता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा के दौरान खिचड़ी मुद्रा में कहा गया है, जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नारी। नोट किया था। नोट किया तो ममता जी, तो फिर घबरा क्यों गए? क्योंकि मैंने बोल दिया इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब समझ गए, कॉन्फिडेंस रखिए ना। आरजू जी ने दोबारा बोला, मैंने बोला तो वो समझ गई, तो उनका नहीं, अब बोलने का फायदा नहीं। ठीक है, सी में हो गया नारी शोधन। नारी शोधन की चर्चा किस उपदेश में है? नारी शोधन, नारी शोधन ये भी सर प्राणायाम से पहले ही बताया था। किस उपदेश में, यहाँ किससे मैच होगा? 14 दूसरे प्रमुख में नारियां आप लोगों ने कहा। तृतीय उपदेश में, तृतीय उपदेश में है सर। तृतीय हो में, तीसरे में होगा, तीसरे। अब बाधक और साधक तत्व पहले में। प्रथम। पहले उपदेश में। प्रथम में, बाधक और साधक तत्व प्रथम में है। तो ये हो गया आपका पहला वाला। अच्छा, एक से भी लग जा रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे भी लगा रहे हैं। जी सर, ठीक। लास्ट वाले से निकल रहा था। निकल रहा था लास्ट वाले से। अब अगला सवाल है, हठ रत्नावली में 6 वितस्ती लंबाई की चर्चा निम्न में से है। 6 वितस्ती, नेति, धौती, नेति, संकेत, श्रृंखला, नेति, बस्ती, नेति, कपाल, भस्त्रिका। नेति और संकेत 6 श्रृंखला। वितस्ती, हाँ, नीति और संकेत श्रृंखला। नेति और संकेत श्रृंखला, ठीक है, नेति और संकेत श्रृंखला, ठीक है। हठ रत्नावली में 80 बार अभ्यास किस कुंभक के लिए कहा गया है? 80 बार अभ्यास कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, किसमें कहा गया है? इस बार सूर्यवेदी में, उज्जैन में, शीतली में, भुजंगीकरण में, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी भी। सर शीतली बाकी में। शीतली में सर। था सर। प्रियंका जी तीसरा, आंचल जी, प्रियंका जी, वेदन जी तीसरा, ठीक है, शीतली सही उत्तर है। शीतली तुरंत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बोला था पढ़ाने के दौरान, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि स्पेशल डायरी में नोट किया है तो एक बार पलट करके उसको देख भी लेना, तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और अगर नहीं लिखा है तो आज से भी, अभी से बनाना शुरू कर दीजिए स्पेशल डायरी। बात मान लीजिए, मान लीजिए कुछ एक्सपीरियंस मेरा। हर सर ये रत्नावली जो के आप मुताबिक। करा रहे हैं ना हाँ, सर, ये जो लिखवाते हैं ये बहुत ही अच्छा है सच में। शॉर्ट में जो लिखवाते हैं स्पेशल डायरी वाला। अब लेकिन मानेंगे तब होगा ना, सब सोचते हैं नोट्स में तो है ही, छोड़ो। और जब लास्ट टाइम में उसने क्या इंपॉर्टेंट पढ़े क्या ना पढ़े, बड़ी दिक्कत होती है उससे। ठीक है, सर मेरे पास है ना 3 टाइप के नोट्स बन गए। इसीलिए तो आपका नेट हो गया। पहली बार में पता है आरजू जी बहुत परेशान थी, मैंने कहा परेशान मत हो, ये पढ़ा हुआ अपना 4 सीढ़ी चढ़ गए, 5वीं सीढ़ी चढ़ना है, अगली सीढ़ी बची हुई है। हठ रत्नावली के मुताबिक आलस से दूर होता है, निम्न में से किस अभ्यास के लिए कहा गया है आलस से दूर होता है? ये सूर्यभेदी, भी सूर्यभेदी। जी सर। सूर्यवेदी। याद कीजिए, मैंने ये भी आपको स्पेशल डायरी में नोट करवाया था, याद आया? ज्योति जी याद आया कि नहीं आया? यस ममता सर, क्योंकि ये एचपी में भी नहीं है। नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन बनता है पहला वाला। देखिए सूर्यवेदी में कहा गया है। कवक वाला तो आपने बोला ही था, आलस से दूर होता है, इसमें बीच में घुस गया हुआ है, आलस से दूर होता है। और और कई चीजें इंपॉर्टेंट थी जो दूसरे दूसरे में हमने लिखवाया था। एक बार देखिए, शीतली में 80 बार, ये अलग सा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भुजंगीकरण में तो कोई लाभ ही नहीं बताया गया, ये भी ध्यान रखिएगा कि भुजंगीकरण इतना इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन जो है कोई लाभ नहीं बताया गया भुजंगीकरण में हठ रत्नावली। हठ रत्नावली के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, कई बार आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। आगे आज्ञा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, हृदय विशुद्धि, वज्रोली दूसरा चक्र। आएगा, दूसरा। बाकी लोग बोलिए, मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट और मैसेज कीजिए।
अब ऐसा नहीं, नीतू जी कह रही तो सही कह रही, हो सकता है गलती हो उनसे, तो आप लोग अपना भी जो है देख लीजिए, मैचिंग कर लीजिए। उसके बाद ज्योति जी ने, अब देखिए ज्योति जी ने चेंज कर दिया ना, पहला प्रियंका जी ने, प्रियंका गर्ग जी ने 1 बोला, प्रियंका ढाका जी ने 2 बोला, प्रियंका वलेचा जी ने 1 बोला। ठीक है, चलिए देखते हैं ममता जी दूसरा कह रही है। देखते हैं, 2 पार्टी में बट गए हुए हैं सभी लोग। आज्ञा चक्र यहाँ है। आज्ञा चक्र में कहा था हमने नेति और त्राटक से, इसके आसपास त्राटक वाला है और नाक से डालेंगे तो नेति वाला। तो ए का चौथा, फिर ए का चौथा 3 में है, कोई बात नहीं। सर उसी से निकल रहा है। और स्वाधिष्ठान चक्र, सीधे में नहीं जाते, घुमा के जाते हैं ताकि सारा हो जाए। स्वाधिष्ठान हो गया वज्रोली में, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, चलिए 3 में है, ए का 4 बी का 1। मूलाधार चक्री से हो गया, तो सी का 2 एक में ही आ रहा है यहाँ पर आकर के, फिर तो ये हो ही गया। हृदय और विशुद्धि धोती से कहा गया है, धोती वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला वाला उत्तर। इन्हें कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, इसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने टेबल जो अभी पढ़ा था तो वो डाल भी दिया। धोती से दोनों की शुद्धि होती है, हृदय की भी और विशुद्धि की भी, कंठ चक्र की भी, दोनों की होती है। कई बार बोलेंगे तो हो जाएगा। निम्न में से महाबंध से संबंधित है। नारियों में प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, राजयोग की प्राप्ति, मन केदार में जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त, त्रिवेणी का संगम। महाबंध में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है महाबंध वाला। 3 चीजें हैं, 2 भी कम से कम ढूंढने की कोशिश कीजिए। महाबंध से संबंधित कौन सा 2 है इंपॉर्टेंट इसमें? चौथा, तीसरा, 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 तीसरा। अब तीसरा का एकदम पहला। बाढ़ है, तीसरे की बाढ़ है। पहला चौथा हो में गया। आया। नीतू जी क्या कह रहे हो आप? ऐसे पहला तो नाड़ियों में प्राण वाला तो है, और ई भी है इसमें, ए और ई। मन केदारनाथ त्रिवेणी संगम और नाड़ियों में प्राण ऊर्ध्वगामी सर, तीनों ही हैं। 3 होगा, 3 होगा शायद। ए सी और ई, तीसरा वाला होगा ना, ए सी ई हाँ होगा। जी। ठीक है ना, ऐसे एक ध्यान दीजिए, नारियों में प्राण ऊर्ध्वगामी करता है, और हठ प्रदीपिका में कहा गया है महाबंध में नारियों में प्राण को ऊर्ध्वगामी होने से रोकता है। रोकता है जी। याद आया? इसको स्पेशल डायरी में नोट करवाया था हमने, नहीं किया है जिन्होंने जी तो सर। कर लीजिए। हठ प्रदीपिका में कहा गया है महाबंध के अभ्यास से नारियों में प्राण ऊर्ध्वगामी होने से रुकता है, और हठ रत्नावली में कहा गया नारियों में प्राण को ऊर्ध्वगामी करता है। शब्दशः आइए, व्याख्या में नहीं जाएंगे हम लोग। मन केदार में त्रिवेणी का संगम, ये दोनों बात तो है ही। तो ए सी और ई होगा। जिनका 4 था वो ठीक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हठ रत्नावली के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, मूलबंध। पहला पूजा पटेल जी पहला, आरजू जी पहला। और लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? 5-6 लोग दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? पूजा रानी जी, बीना बोरा जी, दिग्विजयता जी, वेदन जी, सुंदर जी, सयाली जी, प्रियंका जी, वैशाली जी पहला, सरिता जी, सब लोग जवाब दीजिए ना। देंगे तो आनंद आएगा। आप डरिए मत कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। गलती होने से मत डरिए, गलती तो होंगी, अभी गलती करना ठीक है, अभी कोई नंबर नहीं कटेगा। और वहां गलती करके आ गए तो कोई चांस नहीं है। सब लोगों ने कहा पहला। महामुद्रा के बारे में कहा गया है, 6 कुष्ठ गुदावर्त के बारे में। महाबंध अभी देखा हम लोगों ने, मन केदार में जाता है। महावेद में पाप नष्ट पुण्य का संचय, ये इंपॉर्टेंट है। महावेद में पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य का संचय होगा। और मूल बंध में तो कई बार याद किया ना, मल मूत्र कम हो जाता, मूत्र पुरीष भी हो सकता है शब्द आ जाए संस्कृत वाला, तो वो भी ध्यान रखेंगे, मूत्र और पुरीष वाला शब्द भी आ सकता है। तो डी का तीसरा, तो पहला उत्तर सही है। अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। अभी बहुत सारा सवाल है, समय है ना, कर लेना इसको कंप्लीट, क्योंकि आज ही कर लेते हैं ना, फिर तो क्यों। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ये तरीका ठीक है ना करने का? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कि ये इस तरीके से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है? तो ठीक है, बोलिए, जैसा आप कहेंगे, जैसा आपको फायदा हो उस हिसाब से हम लोग कर ले। मुझे लगा कि आज आपकी दूसरी क्लास में है। बहुत अच्छा है सर ये तरीका। क्योंकि मैं ये, सर एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाइए तो सर। अच्छा दिखता, सेकंड। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको अभी आउट कर देता, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? जो अभी संडे को टेस्ट होने वाला। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, और दोबारा जब करेंगे उसमें सारा याद रहेगा, देखते हैं कितना याद होता है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों का सारा सही होना चाहिए, कम से कम जितने लोग क्लास में हैं। देख लिया चंदन जी?
ओके सर। ठीक है, महाबंध में भी मन केदार स्थान में है। महाबंध में ही तो मन केदार में है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए ना, यहाँ पर आप आए थे ना महाबंध वाले में, किससे संबंधित है। यहाँ पर 3 चीजें आए थे ना, ए, सी और ई। जी 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 ठीक है सर। चंदन जी, एक मुझे माफी मांगनी थी आपसे कि यहाँ पर आए हुए हैं, शायद आज चले गए होंगे, गोपाल जी आए हुए थे। ठीक है, और जी सर। गोपाल जी ने मुझे फोन भी किया था मिलने के लिए, और मैं मिल नहीं पाया। मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि व्यस्तता इतनी है कि आप देख रहे हो कि मैं वीडियो भी, एक दिन का बैकलॉग पड़ा हुआ है, संडे का वीडियो तक अपलोड नहीं हो पाया, कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, स्पेशल का नहीं हो पाया, कल वाला तो आज कर दिया हुआ, परसों वाला आज किया हुआ है। इतनी व्यस्तता है ना, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पा रही। हाँ हाँ ठीक है सर। इसीलिए जो है ना, तो मेरी तरफ से उनको कहिएगा माफीनामा है। मैं जरूर उसके सर। लिए जो है ऐसा मेरे, कुछ नहीं है सर। तो जुर्माना लगाना हो लगा दीजिए। नहीं सर, आप पे कौन लगाएगा। ठीक है सर। सूचीवन प्रणाम है जी। सूचीवन सूची 2 को एक बार देख लीजिए। सरिता जी कह रही 2, सरिता जी 2, क्योंकि ना इस बार मैं अपनी सारी एनर्जी लगा रहा हूँ कि अक्षय जी 2, स्पेशल बैच को मुझे करना है कुछ अलग सा, और इस बैच में भी पूरा लगाना है, संडे को हो चाहे मॉर्निंग वाला हो, सारा सेशन करके। अस्मिता जी 2, ठीक है, देखते हैं। देखिए, जालंधर बंद है, उड़ियान बंद, वज्रोली और विपरीत करनी। अब सब लोग 2 में आ गए, ज्योति जी, सुंदर जी, आरजू जी, वेदन जी, पूजा जी, चंदन जी। देखिए, जालंधर जालंधर बंद ये लगाता है ना, जालंधर बंद, तो क्या होता है, अमृत गिरने से रोकता है। उड़ियान बंद क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ियान बंद क्या बाहरी करता है, सुंदरता बढ़ाता है सर। ये हमने आपको नोट करवाया था स्पेशल डायरी में, याद आया? जी सर। यस सर। याद आया ना। देखिए, जिन्होंने नोट किया होगा वो खटाखट करेंगे। उड़ियान बंद बाहरी सुंदरता। वज्रोली से क्या होता है, बिंदु जय बिंदु होता जैसे है। मुक्त कर वज्रोली देते हैं। जहाँ है ना, ये होता है। विपरीत करने क्या हो गया, वलित पलित रोग दूर करता है, वलित पलित रोग दूर करता है। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन सही था। अब अगला सवाल है, कपड़े को जीवा में लपेटने की चर्चा है, ये देखिए, किस अभ्यास के दौरान चालनी, कपड़े, शक्ति चालनी। शक्ति चालनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, हर बार पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, कभी भी पूछा जा सकता है। पूछ नहीं रहा एग्जामिनर, मैं क्या करूँ, लेकिन ये अलग सा है, इस चक्कर में छोड़ना नहीं है, इसको जरूर जो है नोट रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला हम लोग आते हैं, हठ रत्नावली में कुंडलिनी के पर्यायवाची नामों की चर्चा किस उपदेश में है, अभी चर्चा हो रही थी। कुंडलिनी, घेरण संहिता में सर कमर में लपेटने को कहा है ना। हाँ, जिह्वा में लपेटने की चर्चा नहीं है। दूसरा है कुंडलिनी के पर्यायवाची, द्वितीय उपदेश सब लोग कहेंगे कुंडलिनी के पर्यायवाची। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, द्वितीय सही है। हठ रत्नावली के मुताबिक निम्न में से कुंडलिनी के पर्यायवाची नहीं है, कुंडलिनी के पर्यायवाची नहीं है। हाँ, पुरी, अष्टावक्र, सिनीवारी, भैरवा प्राण, सरस्वती। अच्छा, देखते हैं कौन देते हैं। प्रियंका जी पहला, कविता जी नहीं है। मैं पहला, सी और डी आप कह रहे हैं, सी और डी। डी, शनिवारी और बैरुआ पुराण। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं, ठीक है। सिनीवारी, ऐसे तो सिनीवारी वाली, ठीक है, पहला वाला सही है। कुंडलिनी के पर्यायवाची देखिए, 27 नाम कुंडलिनी के बताए गए, 27 नाम हैं। अब इसको तो अभी अगर रटने लग जाएंगे तो दिक्कत होगी 27 नाम को, तो इसको क्या करना है, लगा दीजिएगा, प्रिंट निकाल के दीवार को चिपकाइएगा, एक बार नजर मार लीजिए, एक बार पढ़ जाइएगा हंसते हंसते, छोड़ दीजिएगा, फिर कुछ नहीं करना है। तो स्टडी के बाद मंथन भी बहुत जरूरी होता है। पिछली बार चंदन जी को पता है, मैंने और भी वो किया था, पिछले जो लोग होंगे, मैं मेडिटेशन भी कराता था लास्ट में, उसमें याद करवाता था, लेकिन बहुत समय लगता था, और इतना समय लगता था कि अब क्या ही बताऊं, तो इसीलिए मैंने इस बार वो छोड़ा हुआ है अभी। हठ रत्नावली में नारी शुद्धि के बाह्य लक्षण की चर्चा किस अध्याय में है, बाह्य लक्षण, नारी शुद्धि के बाह्य लक्षण। नारी शुद्धि और हठ शुद्धि 2 अलग अलग है ना, तो नारी शुद्धि के बाह्य लक्षण,
द्वितीय अध्याय प्रथम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। कविता जी एक कह रही है, अस्मिता जी एक कह रही है, प्रथम में ही है सरिता सर। एक में नहीं है। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। तृतीय में तृतीय उपदेश में प्राणायाम शब्द आया है, जिसमें नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है। उसके बाद नाड़ी शुद्धि के बाह्य लक्षण बताए गए। अगर बहुत टफ पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत टफ पूछा जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने टफ जानबूझ करके बनाया हुआ है। हठ रत्नावली में प्राणायाम, हठ रत्नावली में प्राणायाम के लिए किन किन आसनों का निर्देश है? प्राणायाम के लिए किन किन आसनों का निर्देश है? अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी ग्रंथों में नहीं कहा गया कि 3 आसन लेकर के कहा गया 3 आसन का नाम कीजिए। प्रियंका जी कह रही पहला, अर्जु जी कह रही दूसरा, सरिता जी दूसरा, सुंदर जी दूसरा, प्रियंका जी दूसरा, पूजा जी दूसरा, पूजा पटेल जी दूसरा, ज्योति जी दूसरा। अब दूसरा ज्योति जी तीसरा आ गए। तीसरा क्या है? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन। हाँ ज्योति जी ये वाला नोट सर नहीं किया था? गलत टाइप हो गया था। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन है। सिद्धासन, पद पद्मासन, पद्मासन आ गया शायद था। बद्ध पद्मासन और स्वस्तिक आसन है ये, मतलब टाइप होने में गलत हो गया। ठीक है। दूसरा वाला सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन कहा। सिद्धे वा बद्ध पद्मे वा स्वस्तिके चाथ वासने च अथ वासने च अथ वासने ऋजुकायः समासीनः प्राणायामान समभ्यसे। तो सिद्ध बद्ध अस्वस्तिक कहा गया, सिद्ध बद्ध स्वस्तिक, सिद्ध बद्ध स्वस्तिक। आइए हठ रत्नावली के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करना। देखते हैं सूची 1 सूची 2 में प्रोसेस को नीचे करें। पहला सब लोग कह रहे हैं मानसिक नियम। अच्छा ये मानसिक कायिक नियम तो बड़ा बढ़िया से याद किया था हम लोगों ने। पहला ही है। मानसिक नियम का पहला ही होगा। मानसिक नियम संतोष, संतोष मान ले। कायिक नियम में सत्य होगा क्या? सत्य, वो देव जी ने बताया था, सत्य भी तो मुंह से बोलते हैं, कायिक नियम में हो जाएगा। योग में सफलता किनको मिलती है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी को। सिद्धासन कहा गया, गुप्तासन, मुक्तासन। सिद्धासन हुआ, गुप्तासन, मुक्तासन। पहले ठीक से ही है। निकल रहा था फिर। हाँ चलिए कोई नहीं। मानसिक कायिक सर नियम का सर अभी आपने क्वेश्चन जो पूछा था नाड़ी शोधन के बाह्य लक्षण, तीसरे अध्याय में है सर। हाँ तीसरे में ही तो बोला था, उसमें हाँ लिखा वो भी था गलत नीचे। गलत बोल दिया था मैंने। हाँ कोई बात। तीसरे में वो हठ प्रदीपिका में उसमें प्राणायाम वाले में है। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम वाले में दूसरे में है। आइए हठ रत्नावली में किस आसन के 6 प्रकार बताए गए? खैर उत्तर तो यही है, मयूर आसन के 6 प्रकार। मयूरासन। अच्छा एक बात बताया था, याद है ना आप लोगों को, कि जो आसन कहीं नाम ना मिले हठ रत्नावली के जिम्मे मत लेना। तो वो फॉर्मूला भूलिएगा मत, वो कई बार मैं बोल चुका हूँ, ध्यान रखिए। आसन के 4 प्रकार, आसन के 5 प्रकार, आसन के 6 प्रकार, आसन के 2 प्रकार। तब देखते हैं इसमें से कैसे आप लोग टिक लगाते हैं। आसन के 4 प्रकार, पहला ही होगा थोड़ा सा वही, टफ सॉरी। वाला। अर्जुन जी तीसरा कह रहे, और देखते हैं कौन कौन क्या कह रहे। तीसरा प्रियंका जी चौथा, बाकी सब लोग तीसरे पर हैं। तीसरे के हिसाब से देखते आसन के 4 प्रकार, तो हो गया पद्मासन। आसन 5 प्रकार, कुक्कुटासन। कुक्कुटासन, कुक्कुटासन 6 प्रकार, मयूरासन। आसन 2 प्रकार, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान। आइए तीसरा ऑप्शन ठीक है, पश्चिमोत्तान सहित पश्चिमोत्तान। आगे आते हैं सूची 1 सूची 2, इसमें भी देखेंगे सिद्धासन, 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 भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। जीवा राज पहला द्वार होगा। का नाश। पहला आंख बन के लगाए जा रहे हैं सब लोग। अरे सिद्धासन से मोक्ष द्वार का भेदन, वो इसी से निकल रहा है। पहला निकल रहा है। तीनों बंद सहज नहीं होगा सिद्धासन से। ये तो सिंहासन से होगा ना सर, सिंहासन तीनों से हो बंद जाता शायद। है। हाँ
सिंहासन से भी होगा जी और सर। सिंहासन से दोनों और से सर होता है। पद्मासन में जीवा राजदंत में लगाई जाती है। बी के वन से भी निकल रहा है। रोगों का नाश होता है। हाँ, ये जो वेदन जी आपने कहा ना सिद्धासन और सिंहासन दोनों से होता है, तो वो कहाँ पर होता है, किस ग्रंथ में दोनों से कहा गया है? हठ प्रदीपिका में। सर वो हटकर दीपिका में कहा अब रखा ये है। हो गया ना कि इसमें नहीं कहा गया है, ठीक है। ये हो गया सिद्धासन में मोक्ष द्वार का भेदन, भद्रासन में हो गया सभी रोगों का नाश, सिंहासन में हो गया आपका तीनों बंद सहज, पद्मासन में जिह्वा राजदंत में लगाते हैं। सर भद्रासन से तो ऑलमोस्ट सभी में कहा है ऐसे सर्व रोगों का नाश। हाँ सही बात। सूची 1 सूची 2 देखे, ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम घोंट जाइए इसको, तो कई बार आया हुआ है। रुजम हंति पातकम विकारम हंति मानसम योग्यता कहा गया। अब रुजम हंति किसके लिए कहा गया? रुजम हंति मतलब क्या होता है? रुजम हंति आसन के लिए। पहला सब लोग क्या है? आसन के लिए कहा गया। प्राणायामेन पातकम, याद है प्राणायामेन पातकम। विकारम हंति मानसम प्रत्याहार के लिए। अयोगी वसी हित मितासना, योग्यता आ गया किसके लिए? योग्यता आया ना, योग्यता हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था, द्वितीय उपदेश का पहला ही मंत्र था, और इसमें भी हठ रत्नावली में भी आया हुआ है, योगी वसी हित मितासना। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी का 1, पहला वाला उत्तर सही होगा। अभी तक किन्हीं को बुक मिली है मेरी वाली नई वाली बुक, जिनको भेजा किन्हीं को मिली? कोई है इस क्लास में? सर मेरा मैसेज दिखा, एड्रेस भेजा था। सर मेरा भी मैसेज नहीं देखा। मतलब सयाली जी आपका तो भेज दिया मैंने, उनका आया हुआ था मैसेज कि सयाली जी का मेरा एक साथ भेज दो, नेहा ठाकरे जी। अच्छा हो, अच्छा ठीक है, कोई बात। मैंने भेज दिया। आइए, हठ रत्नावली के मुताबिक निम्न में से नारी शोधन के बाह्य लक्षण नहीं है। जठराग्नि प्रदीप, नारी शोधन के बाह्य लक्षण देखिए पूछा जा रहा है। बिंदुजय आरोग्यता, वदने प्रसन्नता, मन मुताबिक श्वास रोकने की क्षमता नहीं है, ध्यान रखें। किस उपदेश में है ये हठ रत्नावली में? किस उपदेश में है? तीसरे में बताया था। तीसरे में। और अगर हठ प्रदीपिका में जाए तो कहाँ पर होगा? दूसरा। दूसरे में। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम वाले में ही है, तो दूसरा है। दूसरे में। सब लोग सर तीसरा दूसरा कह रहे होगा इसमें, सीडी सीडी आरोग्यता नहीं है बिंदु और जय। बंधु प्रसन्नता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग बात मान लेते हैं, एक बात देख लेते हैं। नारी शोधन के बाह्य लक्षण का क्या? शरीर पतला, कांतिमय, साधक श्वास को अपने मन मुताबिक रोक सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद उत्पन्न होता है, आरोग्यता आती है। आरोग्यता तो आती है। आरोग्यता आती है, तो कौन सा होगा? बिंदुजय। बीडी। हाँ बीडी होगा, बिंदुजय होगा, वंदे प्रसन्नता, वंदने। बी और डी, वदने प्रसन्नता, बी और डी, बिंदुजय वदने प्रसन्नता। बिंदुजय नहीं है ना, देख लीजिए फिर से, ढूंढिए, नहीं है ना? ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, व्याहयति प्रणव सहित गायत्री जाप की विधि का वर्णन किनके द्वारा सुझाया गया है? भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान आया जो हम लोगों ने? याज्ञवल्क्य जी की। याज्ञवल्क्य जी के अनुसार सर। के द्वारा। गोरखनाथ के मुताबिक सर। योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक है सर। याज्ञवल्क्य के अनुसार ही आएगा सर, सेकंड ऑप्शन। योगी याज्ञवल्क्य जी के मुताबिक आएगा। प्रियंका जी, उस दौरान आया था ना, चंदन जी ने सवाल भी पूछा था, दूसरा वाला होगा। देखिए, योगी याज्ञवल्क्य जी के मुताबिक और भगवान शिव के मुताबिक, ये दो चीजें कंपेयर किया था ना, उसी का ये आपके स्क्रीन पर है। योगी याज्ञवल्क्य जी के मुताबिक कहा गया था, प्राणायाम की क्रिया के दौरान व्याहयति प्रणव और शिरस के साथ 3 बार गायत्री का जाप करना चाहिए, इससे प्राण लंबा होता है, यही प्राणायाम है, ये बताया गया। जी सर। और अगला सवाल है हमारा, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, कर ही लेते हैं। हठ रत्नावली में किस साधक के लिए विष्णु और महेश्वर के समान कहा गया है? किस साधक को कहा गया है कि वो विष्णु महेश्वर के समान है? तो क्या है? प्राणायाम की साधना करने वाले कहा गया ना, भगवान शिव के मुताबिक। शिव के मुताबिक प्राणायाम का साधक है,
तकरीबन इस क्वेश्चन करने से एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आ ही गए। तो स्क्रीन के साथ आया तो कभी देखेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। शीत ऋतु में एक या दो वस्त्र पहन करके अभ्यास करने की चर्चा किस अभ्यास के दौरान आई हुई है? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। प्राणायाम के दौरान, ध्यान के दौरान, नादानुसंधान के दौरान, चक्रीकरण के दौरान। नादानुसंधान। ध्यान रखिएगा, इसमें स्थान की चर्चा दो बार आई है। एक तो सौराष्ट्र वाला आया हुआ है, धार्मिक देश वाला, और दूसरा ये शीत ऋतु वाला, और यहाँ पर आया हुआ है कैसे जंगल में रहना है, क्या खाना है, वो चर्चा आई हुई है। ध्यान रखिएगा। नाद के अभ्यास की तैयारी में शीत ऋतु में साधक एक या दो वस्त्र पहने, पानी या गाय के दूध का सेवन करे, जंगल में कंदमूल आदि जो भी मिले उसको हाथों पर रखकर या पात्र में रख करके खा ले। भगवद गीता के किस अध्याय के श्लोक का इस्तेमाल हठ रत्नावली में किया गया है? 15वें अध्याय कौन सा श्लोक लिया गया था? हाँ जी, 17वां श्लोक था सर वो। 17 सर। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक लिया गया था। यहाँ देखिए गीता का सूत संगीता, विष्णु पुराण और गीता से आत्मा की व्याख्या की चर्चा आई हुई थी, वहां से गीता से लिया गया था। सूची 1 सूची 2 का मिलान ये भी कर ही दीजिए जब इतना कर रहे हैं तो। उम्मीद है कि ये सब लोगों का हो ही जाएगा। तमस रजस सरस्वती द्वीप, तमस रजस सरस्वती। चंदन जी कहे पहला में हो गया तमस, तमस हो गया इरा यानी चंद्रमा वाला, रजस हो गया पिंगला यानी सूर्य वाला, सरस्वती सुषुम्ना, द्वीप हो गया विभिन्न धातु। ठीक है, आइए हठ रत्नावली के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 सूची 2 का मिलान। केवल एक देव निरालंब, खिचड़ी समान कोई मुद्रा नहीं, पथ्य अपथ्य, इरा पिंगला के पर्यायवाची। चौथा और दूसरा दो लड़ाई हो गई। केवल एक देव निरालंब, चौथा फिर खिचड़ी समान कोई मुद्रा नहीं, पथ्य अपथ्य, इरा पिंगला के पर्यायवाची। पहला ही होगा। पहला एक से निकाल लिया क्या? इरा पिंगला के पर्यायवाची से। जी सर, मैंने उससे हाँ, वो इरा पिंगला का द्वितीय में दिया है और पत्य पत्य प्रथम में ही है। पथ्य पथ प्रथम में हो गया, ये भी है पथ्य पथ प्रथम में। ठीक है। केवल एक देव निरालंब चतुर्थ में कहा गया है, खिचड़ी समान कोई मुद्रा नहीं तृतीय में कहा गया है, पथ्य पथ प्रथम उपदेश में है, इरा सुषुम्ना इरा पिंगला के पर्यायवाची द्वितीय उपदेश में कहा गया है। ठीक है। यहाँ पर जो इरा पिंगला सिर्फ लिखा है ना, कंफ्यूजन हो तो मैं इसको करेक्शन करूँगा, तो सुनना भी जरूरी। देखिए इसका कंपैरिजन एक बार देख लीजिए। तृतीय उपदेश में, चतुर्थ उपदेश में, तृतीय में कहा गया सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवल के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं। और चतुर्थ में कहा गया केवल एक बीज है जिससे सृष्टि की रचना हुई, केवल एक मुद्रा है खेचरी, केवल एक देव है जो निरालंब है, केवल एक अवस्था है जो मनोन्मन है। अब अगला सवाल है, हठ रत्नावली के मुताबिक कन्यावाद, खिलावाद, रसावाद आदि से होने वाली सिद्धियां किसको मिलती? देखिए ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद है सही लोग सही उत्तर देंगे। खेचरी और बजरोली सिद्धि वालों को फिर कन्यावाद, खिलावाद, रसावाद आदि से होने वाली सिद्धियां किसको मिलती हैं? शक्ति चाल में खेचरी वज्रोली, सिर्फ खेचरी साधक को, विपरीत करने वाले साधक को। दूसरा 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 ऐसा नहीं सुन के सब कह रहे हैं कि एक ने कहा कि चलो बोल देते हैं, सही हो ही जाएगा। ये शब्द आया हुआ था, मैंने कहा था इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, अचानक से पूछा जाएगा तो गिरवा हो जाएगा। खेचरी वज्रोली सिद्धि वाले कहा गया। ठीक है, बढ़िया। ये देखिए मंत्र भी है, कन्यावादाखिला वाद रसावादादि सिद्धियः योगिनः संप्रवर्तन्ते तेषाम वज्रोली खेचरी।
बजरोली खेती वाले को मिलती है। स्पेशल डायरी में मैंने बोला था नोट करने के लिए, नहीं किया तो नोट कीजिएगा। हठ रत्नावली के अनुसार एक दिन में महावेद का अभ्यास कितनी बार करना है 24 घंटे? महावेद का, महामुद्रा, महाबंध, महावेद तीनों एक साथ 24 घंटे में कितनी बार? 4 बार। 4 बार। देख लीजिए बोलिए 8 बार, 4 बार, 2 बात आई है, 2 भी है और 4 भी, 16 बार का भी आ रहा है, चौथा ऑप्शन भी आ रहा है। कोई नहीं, देख लीजिए। चलिए, कंफ्यूजन की स्थिति है, इसको देख लेते हैं। 8 बार कहा गया है, ये याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी स्पेशल डायरी में। महावेद का अभ्यास 8 बार बताया गया। सर हर क्लियर है? प्रहर में एक बार बताया ना? हाँ, हर प्रहर में एक बार हुआ, तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो याम या उसको प्रहर को याम भी कहते हैं, और हम लोग गांव में उसको और ठेठ भाषा में जाम कहते हैं। कि कौन सा पहला प्रहर हो गया, तो पहला 8 जाम हो गया, 8 तिहाई 24, तो 24 घंटे में 8 होता है। तो हर प्रहर में कहा गया, हर याम में कहा गया है, तो वो हो गया आपका 8 बार कहा गया। ठीक है, जिनका गलत था वो ठीक कर लीजिएगा। हठ पर दीपिका में सर ये तीनों के लिए बोल रखा है, मामुद्रा, मावंद, मावेग, 8 बार हाँ, करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि मान लीजिए बोला तो सबके लिए गया है, तीनों के लिए। अब मान लीजिए कि अलग से दे दिया, क्योंकि उसके बाद मंत्र आया, वो ऐसा भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हठ रत्नावली में निम्नांकित में से किन हठ योगियों का उल्लेख नहीं किया गया है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। ये है निरंजन, मीना, वरुण, कंदली, सत्यानंद। निरंजन, मीना, वरुण, कंदली, सत्यानंद। सर फोर्थ ऑप्शन CE। सी और ई। चलिए, मतलब नाम तो ऐसे है ना, थोड़ा सा अलग से नाम है। वरुण और सत्यानंद नहीं कहा गया है, सी और ई। वैसे भी एक से भी सत्यानंद नाम नहीं कहा गया, ई एक में ही है। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता था अगर किन्हीं को ना हो, लेकिन पूरा याद रहे तो ज्यादा बढ़िया। चौथा ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा प्राणायाम हठ रत्नावली में नहीं है? तो उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा हठ रत्नावली में कौन कौन से प्राणायाम हैं। तो कौन कौन से प्राणायाम हैं? तो हठ प्रदीपिका वाला ही है ना, बस एक है प्लावनी की जगह पर, क्या है? केवली सर। केवली। हठ रत्नावली में प्लावनी नहीं है, याद आया सभी लोगों को? हठ रत्नावली में प्लावनी नहीं है, सभी लोग याद आया ना? नए लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं परेशान हूँ। फिर मैं सारी क्लास छोड़ दूंगा, फिर मैं सारा क्लास फिर मैडम कराएंगे, मैं सिर्फ स्पेशल बैच को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए। हाँ, स्पेशल बैच को ही पढ़ाऊंगा फिर मैं। हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं। वर्णित कुंभकों के प्रकार कौन कौन से कुंभक हैं? 8 कुंभक देख के बताइए। भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली, भुजंगीकरण, मूर्छा, प्लावनी, थर्ड ऑप्शन ऑप्शन 3 सर ABD। ABD सर। भस्त्रिका, भ्रामरी, केवल, भुजंगीकरण, ABD सर। अच्छा, मूर्छा प्लावनी नहीं है, तो प्लावनी वाला हो गया, तो वो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, ABD, बहुत सुंदर, ABD। क्वेश्चन है हठ रत्नावली के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इरा, पिंगला, सुषुम्ना और कुंडलिनी सबके पर्यायवाची बताया गया ना, सबके पर्यायवाची में से हमने लिया हुआ है। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन सर एक से निकल रहा है। हाँ सर, D से कुंडलिनी का 1। पलक जी क्या कहना चाह रही हैं आप, बताइए जरा सा। गुरुजी आप कल पढ़ा दीजिएगा। पढ़ा लेना। कौन, क्या चीज? कल पढ़ा दीजिएगा, कल 8:30 बज रहा है ना, अभी खाना भी खाना है, बनाना भी है। अच्छा, खाना भी बना, बस हो ही गया, कंप्लीट हो गया पलक जी, बस कंप्लीट हो गया। इरा, पिंगला, सुषुम्ना और कुंडलिनी। इरा कौन सा है? इरा किसको कहेंगे? इरा किसको कहेंगे? सीनी वाली सीनी वाली को कहेंगे। ठीक है, पिंगला किसको कहेंगे? अक्षरा। सुषुम्ना त्रिसंगी। पूरी को पूरी का। पूरी। तो कौन सा हो गया? पहला हो गया।
पहला होता है, देख लीजिए। सुषुम्ना के लिए कहा गया त्रिपुंड, सूची हट। देखिए ये सब नाम ऐसे है ना, बड़े टफ नाम है, एक बार में नाम याद नहीं होगा, तो इसको भी मैंने कहा था कि निकाल करके चिपका लीजिएगा और बीच बीच में देखिएगा। त्रिपुंड, सूची हट, गोविट, शिखर, त्रिशंकी, वज्री, आमकारी, मुर्दनाल, पिंगला में पिंगला, दमधनी। पिंगला मतलब गर्म है तो इसमें सारी चीजें ऐसा लगेगा गर्म वाला। यमुना, अक्षरा, कालाग्नि, रुद्री, चंडी। इरा में है इरा, चंद्रा, शनिवाली, गंगा और अमरबोधिता। बस हो ही गया मेरे ख्याल से, बस कंप्लीट होने वाला। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के कितने प्रकार हैं, फटाफट आ जाते हैं। कितने प्रकार हैं? चार। मंत्र, लय, राज और हठ है, ये चार प्रकार के हैं। तो लीजिए कंप्लीट हो गया। पलक जी आपने कहा और कंप्लीट हो गया।